आज हम लोग पहली कविता की शुरुआत करने जा रहे हैं, चांदनी रात, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। इनके प्रमुख रचना साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, उसके बाद जयद्रथ वध, पंचवटी, भारती इत्यादि है। पद्य संबंधित खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है। पद्य में प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यक्त किया है। चांदनी रात का मनोहर वर्णन शब्दों में चित्रित किया है। तो शुरू करते हैं आज की कविता हम लोग। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छंद चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चांदनी रात, आकाश में सुंदर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। उसकी चंचल किरणें झिलमिलाती रहती है, हलचल मचा रही है। ऐसा लगता है जैसे कि जल और जमीन के साथ खेल रही है। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभ मंडल पे फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रही है। इस कविता में कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे चारू मतलब सुंदर, अप्रतिम, मनोहर। थल, अगला शब्द है थल मतलब भूमि। अवनी मतलब पृथ्वी, धरातल, हमारी माँ, इस तरह से। अंबर मतलब आकाश। उसके बाद अगला शब्द है पुलक, रोमांच। इस पूरी कविता में, इन 4 लाइनों में लेखक हमें प्रकृति के सौंदर्य को हमसे मुलाकात करा रहा है। इस प्रकृति के सौंदर्य को वो अनुभव किया। किन्होंने अनुभव किया? मैथिली शरण गुप्त ने। तो उन्होंने बताया कि कैसे प्रकृति किस तरह से सुंदर है, उस चीज़ को हमको बताया उन्होंने। अगली लाइन है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रही है तरु भी मंद पवनों के झोंकों से। मैथिली शरण गुप्त जी इसमें कहना चाह रहे, इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है, खुशी है, आनंद है उसमें। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी भरी घास के नोकों की प्रकट कर रही है। मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधों को झूम रही है और ऐसा लगता है जैसे वे अपनी खुशी प्रकट कर रही है। जैसे कि कभी खेतों में आपने देखा होगा, जो घास होते हैं अगर उसको हाथ से टच करेंगे तो बारीक सा आगे का जो टॉप होता है वो नोकीला होता है। तो ऐसा उसको प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी खुशी को उसके बहाने से आपको बताना चाह रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी उसका उदाहरण लेते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ शब्द आए, जैसे कि पुलक मतलब रोमांचक, खुशी। उसके बाद अगले शब्द है हरित मतलब हरा, ग्रीन। उसके बाद अगला शब्द है तृण मतलब क्या होता है? घास की उपमा यहाँ इसीलिए दी गई। घास को देखेंगे आप, जिस समय झुकना है झुक जाता है, फिर वो अपनी जगह खड़ा होता है। घास से हमेशा ये हमें सीखने मिलता है। आगे है मंद मतलब धीमा, स्लो। सो आज के लिए इतना ही। अगली कविता में अगली लाइन। धन्यवाद।